इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि यह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट इजराइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए दोस्तों आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से पाकिस्तान वैसे ही जूझ रहा है। साथ में जो इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल डाउन रोल पाकिस्तान की चल रही है, और पाकिस्तान कटोरा लेकर देश देश घूमता अपनी भीख लेकर अपनी इकोनॉमिक व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था का एक निचोड़ कभी निकल नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आतंकवादियों की ही हमेशा से हेल्प करने की कोशिश में रहता है। और ये दुख पाकिस्तान का कभी कम भी नहीं होता, और ना ही इसराइल जैसे देश इन पाकिस्तान के इस दुख को कभी कम होने दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हिजबुल्लाह के कमांडर को लेबनान में इसराइल ने उड़ा दिया था, अब फिर से कुछ शांत हुआ था। पाकिस्तान रोना धोना करके और रूस को शहीद और उसके सम्मान में रैलियाँ निकालकर, तो एक नया झटका फिर से इसराइल ने दे दिया है। क्योंकि हमास के नए यह सिमर को भी इसराइल ने उड़ा दिया है, और पाकिस्तान का दुख देखते ही बनता है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तो मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवर को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवर जो है एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याह्या सिनवर जो है उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था इज़्ज़ुद्दीन कासिम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गजा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, फ़लस्तीनियन एक्टिविज्म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन सॉरी इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल है, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना, यूएस डिजाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है
मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था, उनको ये था कि हिजबुल्लाह का क्या करना है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट थे वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईरान की तो इस वक्त पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और ईरान की पोजीशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज ईरान के जितने भी ग्रुप्स थे, हमास, हिजबुल्लाह, होतीस, ये सारे के सारे जो है वो इंतहाई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इजरायली जो हैं उन्होंने समझ लिया है कि हाउ टू डील विद दिस गाइस। और ये आपको पता है कि उन्होंने इसको समझते हुए इस सारी सिचुएशन को, ये एक पिक्चर है जो याह्या सिनवर की है, या इट्स अ वेरी ब्रूटल पिक्चर। और ये इनको उन्होंने कत्ल कर दिया है, और जाहिर बात है स्ट्राइक के जरिए कत्ल किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल जनरल कानी जो है इसराइल, क्या नाम है उसका, ईरान के जनरल कानी जो हैं, उनके बारे में जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी परेशान कुन है। जनरल कानी वाज अ मैन जो कि कहा जा रहा है ही वाज ए मोल ऑफ इजराइल, ठीक है, कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्स, जो ईरान की एलीट इस्लामिक जो है ना एलीट यूनिट जो है इस्लामिक आईआरजीसी की, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इसे कहते हैं, आईआरजीसी, ये उसके हेड थे। 2020 में हुआ जनरल कासम सुलेमानी की जब असैसिनेशन हुई ड्रोन स्ट्राइक के जरिए, तो उस वक्त कानी को जो है इसका मिलिट्री बैकग्राउंड जो है वो बनाया गया। सुना ईरान इराक वॉर में भी थे। अब ईरान जो है, अब कासिम सुलेमानी इंपॉर्टेंट बंदा था, अमेरिकन ने मार दिया उसको। अब सुनने में आया कि जो कानी है, जनरल कानी, उसका पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। सुनने में ये आ रहा है कि वो जहां जाते थे वहां पे या कोई हमला हो जाता था या हमला नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल जो हसन नसरुल्लाह है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हसन नसरुल्लाह उन्हीं को मिलने जनरल कानी जो हैं और हसन नसरुल्लाह जिस कंपाउंड में मारे गए, जनरल वो बेसिकली जनरल कानी को मिलने आए थे वहां पे, एंड देन ही गॉट किल्ड बाय दिस स्ट्राइक। सो या तो उनको ये एक असेसमेंट्स हैं कि शायद ये वो बंदा है जिसके ये टेन्योर में इस तरह की असैसिनेशंस हो रही हैं। जब जनरल कासिम सुलेमानी थे तब तो कुछ नहीं हुआ। सो जनरल कानी जो है वो ईरान बड़ा परेशान है इस हवाले से। इससे पहले आपको पता आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर इस्माइल हानिया को मारा गया। यानी कि आयतुल्लाह खामनाई के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो सारे के सारे मारे गए, इंपॉर्टेंट लोग मारे गए, जो कि जनरल कानी जिनके साथ डायरेक्ट कोरेस्पॉन्डेंस करता था, राब्ते में था। और कुद्स फोर्स जो है आईआरजीसी की, ये मेन रोल प्ले करती है। कुद्स फोर्स आईआरजीसी की मेन रोल प्ले करती है, ठीक है जी। और जो जनरल कानी है इसकी लॉयल्टी किसके साथ थी? आयतुल्लाह खामनाई के साथ। और ये क्या करते हैं, जो ईरान के मलेशियाज हैं और ईरान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको मिडल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ईरान इजराइल जो है उसको समझ आ गई है कि गेम करनी कैसे है, और वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो अमेरिकन की भी नहीं सुनते, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नहीं सुनते। इवन के जो कल रौला मचा, जिसमें आप देखें जो रौला मचा, उस रौले के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, जो रौला मचा उस रौले में क्या हुआ,
कि जो देखिए ये समझने की चीज है कि एक तरफ कानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान के अंदर समझ नहीं आ रही क्या है। ईरान के सारे जो प्रॉक्सीज हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अमेरिकन इजराइल को कह रहे हैं अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करो, मजाक ही कर रहे हैं ना। वैसे तो यूरोपियंस परेशान है कि जो इजराइल कर रहा है हम इसकी कैसे सपोर्ट करें। इजराइल कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, जो तुमने करना है करो। कल जो यूएन तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्यों ऐसे चल रहे हैं। पाकिस्तान की एक एक चीज़ इस आतंकवादियों के सपोर्ट के लिए हर बार तत्पर रहता है। और साथ में जैसे कि भारत के साथ भी उनके संबंध इसीलिए सुधर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने पहले ही बोल दिया था कि हमारी बातचीत तभी तय होगी जब आप लोग साफ सुथरी तरीके से बात करोगे, यानी कि आप आतंकवाद से हटकर बात करोगे और आतंकवाद को बिल्कुल एक तरफ करके बिल्कुल ख़त्म करना होगा, उसकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कभी नकार नहीं सकता और ना ही इससे कभी पीछे हट सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने जिनको पाला है और जिनकी वो हर बार एकदम से सपोर्ट कर देता है तो वो पूरे देश में पाकिस्तान की छवि को वैसे ही खराब है और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।